गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिफ्थ लेसन डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल के डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है वो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में किए और उन्हीं डिफ़िकल्ट वर्ड्स की सहायता से आज हम जो है उस पार्ट का ट्रांसलेशन जो है वो प्रारंभ करेंगे। तो एक एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन मैं कर रहा हूँ, आप ध्यान दें और उसको समझने का प्रयास करें। और शुरुआत से ही, इस पार्ट के शुरुआत से ही आप जो है वो गंभीरता से एक एक सेंटेंस को, इसके अनुवाद को जो है वो समझें और इनमें जो कठिन शब्दों का जिनका प्रयोग किया गया, जो मैंने करवाया है, उनका भी जो है वो आप अर्थ समझें कि अकॉर्डिंग टू सेंटेंस किस प्रकार से उनका अर्थ निकलता है। इस बात का ध्यान रखें और इस बात से जो है जब आप सीरियसली इस चीज़ को करोगे तो आपको इस पाठ की विषय वस्तु जो है वो बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी और उसके आधार पर आप जो आगे की जो एक्सरसाइजेज जो है वो जो इस पार्ट के एंड में जो दी हुई है उनको जो है वो आप अच्छी तरह से कर पाओगे। तो एक एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ जो है, सबसे पहले इस पार्ट का टाइटल जो है, हेडिंग शीर्षक जो है इस पार्ट का वो है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। एक अलग प्रकार का स्कूल, एक अलग प्रकार का विद्यालय या एक विशेष प्रकार का विद्यालय कह सकते हैं। एक विशेष प्रकार का विद्यालय, सामान्य जो विद्यालय होते हैं उससे हट करके थोड़ा जो है वो विद्यालय, ये इस पार्ट का शीर्षक है। तो पहला पैराग्राफ देखेंगे हम, इसमें लिखा है आई हैड हर्ड ग्रेट डील अबाउट मिस बीन्स। श्रीमती सुश्री बीन्स जो है उनकी स्कूल के बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा है। ए ग्रेट डील मैंने लिखवाया था, ए ग्रेट डील का मतलब होता है बहुत कुछ। आई हैड हर्ड, सुन रखा बहुत कुछ आई का मैंने सुश्री बिम्स की स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। या मैंने सुश्री बिम्स की स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। बट नॉट टिल लास्ट वीक। टिल यानी तक होता है, लास्ट वीक पिछले सप्ताह। Did the sons also come to visit? यात्रा करना, शेयर करना। लेकिन पिछले सप्ताह तक मुझे वहां जाने का, उस स्कूल की विजिट करने का अवसर मुझे नहीं मिला था। हालांकि मैंने सुश्री बिम्स के विद्यालय के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन पिछले सप्ताह मुझे वहां जाने का, उनके विद्यालय की शेयर करने का अवसर नहीं मिला था। यहां तक हो गया पहले पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ है When I arrived there, no one in sight. When यानी जब, I arrived मैं आया, वहां पर उस स्कूल में आया, there was no one, वहां पर कोई नहीं था, in sight यानी दिखाई देना। वहां उस स्कूल में मेरे को जब मैं वहां आया कोई दिखाई नहीं दिया। But a girl of 12, केवल एक 12 वर्षीय लड़की के अलावा मुझे वहां पर कोई दिखाई नहीं दिया। केवल एक 12 वर्ष की लड़की जो है वो दिखाई दी। Her eyes were covered,
वन कवर्ड यानी ढकी हुई थी विद बैंडेज, एक पट्टी से उसकी आंखें जो है उस लड़की की 12 वर्षीय लड़की की वो ढकी हुई थी। एंड शी वाज बीइंग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय a little boy who was about 4 years younger। और उस लड़की को एक छोटे लड़के जो कि उससे 4 वर्ष छोटा था के द्वारा फूलों की जो क्यारियां थी स्कूल में लगी हुई उनकी तरफ उस लड़की को ले जाया जा रहा था। मतलब वो छोटा लड़का उससे 4 वर्ष छोटा जो था वो लड़का उस लड़की को फूलों की जो क्यारियां थी स्कूल में उसकी तरफ ले जा रहा था। ऐसा ये कह रहा है कि मैंने वहां पर देखा। दूसरा वो वहां पर कोई नजर नहीं आया। उसके बाद में सी स्टॉप्ड, वह रुकी, एंड इट लुक्ड लाइक सी आस्क्ड हिम हु हैड कम। और मुझे ऐसा लगा, इट लुक्ड लाइक, मुझे ऐसा लगा, उसको देखने पर मुझे ऐसा लगा कि वह जो है उस लड़के से पूछ रही हो। क्या पूछ रही हो? हु हैड कम, कि कौन आया है, वहां कौन आया है ये पूछ रही हो, ऐसे मुझे लगा। He seemed to be describing me to her। Describing का मतलब वर्णन करना या बताना। और मुझे लगा कि वो लड़का जो है वो मेरे बारे में उस लड़की को बता रहा था। Then they passed on। उसके बाद वे वहां से चले गए। तो ये था सेकंड पैराग्राफ का ट्रांसलेशन। उसके बाद में मिस बिम वाज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। मिस बिम जो है, दूसरी बिम जो है वो ऐसी ही थी जैसी मैंने एक्सपेक्टेड यानी आशा की थी। जैसा मैंने सोचा था ऐसी मिस बिम थी। मिडिल एजेड, अधेड़ उम्र की। He seemed to be, sorry, ये दूसरा है। मिडिल एजेड, फुल ऑफ अथॉरिटी, रोबदार। Yet kindly, लेकिन दयालु, रोबदार, सख्त, कठोर लेकिन दयालु। एंड अंडरस्टैंडिंग, समझने वाली, लोगों की भावनाओं को समझने वाली। रोबदार थी, कठोर थी, सख्त थी दिखने में, लेकिन वह दयालु भी थी और लोगों को समझने वाली भी थी। Her hair was beginning to turn grey, सॉरी, उसके बाल जो है वो सफेद हो रहे थे। उसके बाल सफेद हो रहे थे, उसकी उम्र हो गई थी इसलिए बाल जो है वो सफेद हो रहे थे। And she had the kind of plump figure, उसका शरीर जो था कुछ गोल मटोल था। That is likely to be comforting to a homesick child। तो एक उसका शरीर जो है वो एक घर की याद सताने वाला जो बच्चा होता है, जिसको घर की याद ज्यादा आती है, उसको बहलाने के लिए, उसको सांत्वना देने के लिए उसका शरीर जो है वो अच्छा था। मतलब वो दयालु थी और बच्चे भी जो है उसको मिस बिम को जब देखते थे तो जो उनको ये घर की याद आती थी वो भी जो है वो उनको देखने के बाद में जो है वो भूल जाते थे। इतनी मिलनसार और बच्चों के प्रति जो है इतनी दयालु और स्नेहमयी वो थी। I asked her some questions about her teaching methods। टीचिंग मेथड्स, पढ़ाने के तरीके। तो मैंने उनको, मिस बिम को पढ़ाने के कुछ तरीके पूछे या तरीकों के बारे में प्रश्न किए। Which I had heard were simple, जिसको कि मैंने समझा था कि बहुत आसान है।
प्रश्नों के पढ़ाने के तरीके जो है वो बहुत आसान है, ऐसा मैं सोच रहा था। उन प्रश्नों को मैंने उनके सामने मैम को कहा या पूछा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले और इससे आगे की कुछ लाइनें जो है वो लिखे। पहले स्क्रीनशॉट ले ले इसका। फोर्थ पैराग्राफ देखिए, नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। उन उससे ज़्यादा नहीं, नो मोर देन इज नीडेड, उससे ज़्यादा नहीं जितना उनको आवश्यक हो, उनको करना सिखाने के लिए, उनको कार्य को करना सिखाने के लिए, टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, कि कार्य को किस प्रकार से किया जाए, ये करना सिखाने के लिए क्या करते हैं, उनको सिखाया जाता है सिंपल स्पेलिंग्स, साधारण या सरल वर्तनी, छोटी छोटी स्पेलिंग्स जो है वो सिखाई जाती है। एडिंग, जोड़ सिखाई जाती है। सबट्रैक्टिंग, घटाना जो है वो सिखाया जाता है। मल्टीप्लाइंग, गुणा जो है वो सिखाया जाता है। एंड लेखन, राइटिंग जो है वो सिखाई जाती है। ये चीजें उनको सिखाई जाती है जो उनके लिए आवश्यक होती है, उससे ज्यादा नहीं सिखाया जाता। द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग, और बाकी जो रहता है उसको उनको सिखाया जाता है पढ़ करके। टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स, और मनोरंजक वार्तालाप उनसे करके, ऐसी रोचक वार्तालाप जो है वो उनको सुना करके। ड्यूरिंग बीच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। उनको जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उन चीज़ों को उनको बताया जाता है, फालतू की एक्स्ट्रा चीज़ें उनको जो है वो बताई नहीं जाती। बच्चों को जितनी ज़रूरत होती है, जितनी उनके लिए आवश्यक है, वही चीज़ें बताई जानी चाहिए। तो ये मैम कह रही है, बिम कह रही है, मिस बिम कह रही है कि उनको उतना ही सिखाया जाता है जितना उनको आवश्यक हो। इसके लिए उनको सरल वर्तनी सिखाई जाती है, छोटी छोटी स्पेलिंग्स जो है वो सिखाई जाती है। जोड़ना सिखाया जाता है, भाग करना सिखाया जाता है, गुणा करना सिखाया जाता है, घटाने का सिखाया जाता है, और लेखन जो है लिखने की चीज़ें जो है वो सिखाई जाती है। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें रहती हैं उनको हम जो है उनको कुछ पढ़ करके या ऐसा मनोरंजक वार्तालाप जो है उनके बीच में आपस में जो है वो करके उनको जो है वो सिखाया जाता है। और इस दौरान जब वो उनके सामने कोई चीज़ पढ़ी जाती है या वार्तालाप जो है उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो इस दौरान जो है उनको चुपचाप जो है वो बैठे रहना सिखाया जाता है कि किस प्रकार से वो चुपचाप बैठ करके उन चीज़ों को जो देख सके और समझ सके। इन बातों को जो है उनको समझाया जाता है, सिखाया जाता है। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन। इसके अलावा व्यवहारिक रूप से कोई दूसरे पाठ जो है वो नहीं होते हैं या दूसरा कुछ भी सिखाया नहीं जाता है। शुरुआत में केवल यही चीज़ें जो है उन बच्चों को सिखाई जाती है जिनकी उनको नितांत जो है वो आवश्यकता होती है। तो ये 4 पैराग्राफ जो है वो इनके ट्रांसलेशन जो है इनका पहले आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद जो है वो इन 4 पैराग्राफ्स का आप ट्रांसलेशन करने का प्रयास करें। अपने स्पेलिंग्स के आधार पर, जो स्पेलिंग्स आपने लर्न की है उसके आधार पर आप इनका ट्रांसलेशन करें। और आगे का भी जो ट्रांसलेशन करवाने वाला हूँ मैं, उसका भी जो है वो आप प्रयास कर सकते हैं स्पेलिंग सीख करके। तो इससे आगे 5वां पैराग्राफ का पाठ काफ़ी बड़ा पाठ है, लेकिन पाठ जो है पाठों की संख्या इस बार आपके कम है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि पाठ में कोई जल्दबाजी न की जाए। प्रत्येक चीज़ को आराम से समझाया जाए और धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ा जाए, जिससे कि बच्चों को स्टोरी भी समझ में आए और उस चीज़ को आप बच्चे जो है वो अच्छी तरह से समझ सके। इसलिए हम जो है जल्दबाजी नहीं करेंगे, केवल 4-5 पैराग्राफ जो है वो डेली लेंगे और उनको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। और आप भी प्रयास करना, और फिर जो है वो कहीं समस्या रहती है तो आप जो वीडियो लेक्चर को देख करके जो है उसमें उसका समाधान कर सकते हो। और कोई भी दूसरा कन्फ्यूजन अगर है तो आप व्हाट्सएप पे या मुझे फ़ोन करके भी जो है वो उस चीज़ को जो है वो समस्या का समाधान जो है करवा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें और नियमित रूप से जुड़े रहें पढ़ाई से और लिखते रहें
स्पेलिंग्स जो है वो याद करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। ट्रांसलेशन जब हो रहा है तो ट्रांसलेशन करने का प्रयास करें अपने उस वर्ड पावर के सहायता से। काम नियमित करें, राइटिंग का ध्यान रखें। और काफ़ी बच्चे जो है वो काम अच्छा कर रहे हैं। कई बच्चों का काम जो है वो मेरे पास नियमित आता है, कुछ बच्चों का काम जो है वो कभी कभी आता है, और कुछ बच्चे 4-5 बच्चे ऐसे हैं जिनका काम अभी तक जो है वो नहीं आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे भी जो है वो अपने, अगर आपके आस पड़ोस में हों तो जो है उनको सूचित करें, आपके मित्र वगैरह जो है। और हो सकता है कि किसी को कोई मोबाइल वगैरह की प्रॉब्लम हो तो वो जो है वो अपने दोस्त के यहाँ बैठ कर के उसकी कॉपी से या उसके मोबाइल के माध्यम से जो है उसके साथ में बैठ कर के सीखने का प्रयास करें। लेकिन काम सभी करें और नियमित काम करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बच्चे जो है वो पूरी क्लास के बच्चे जो है इस कार्य को करने का प्रयास करें। इसके साथ ही आज का मैं ये अपना वीडियो लेक्चर जो है समाप्त करता हूँ। कल इससे आगे पैराग्राफ नंबर 5 जो है वो लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।